हमारे जो समाज के लोग हैं, जो 1200 जाति की मिलाकर शेड्यूल बनाया था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, उनको प्यार से रहने के लिए बात की थी, उनके उद्धार के लिए बात की थी। उनमें आपस में घृणा, आपस में नफ़रत फैलाना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो नहीं लेती अगर किसी के घर को तोड़ा जाता है। अत्याचार होता है, जातियों पर हज़ारों सालों से अत्याचार हो, उनकी बात नहीं करेगा। पच अब 75 साल से छोटा-सा रिज़र्वेशन अगर मिल रहा है, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। समझना चाहिए कि जिनके पूर्वजों का 3000 साल तक 100% रिज़र्वेशन था, एजुकेशन में, व्यापार में, हर संपत्ति में, उनका कभी कोई बात नहीं करेगा इस देश के अंदर। और आज भी देश के 10% लोगों पर देश की 90% संपदा है और 90% लोगों पर 10% संपदा है। आज भी देश के प्रधानमंत्री को कहना पड़ता है कि देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देते हैं। अगर देश के लोग इतने संपन्न होते, तो 5 किलो अनाज देकर तुम उनका वोट नहीं खरीद लेते, उनका वोट नहीं लूट लेते। आज भी देश के प्रधानमंत्री को ये कहना पड़ता है कि भाई दलितों को मत मारना, मारना है तो मुझे मारिए। अगर इस देश में दलित सुरक्षित होते तो प्रधानमंत्री को ये स्टेटमेंट देना नहीं पड़ता है। आज भी इस देश के अंदर दलितों की जो हालत है, वो वही हालत है जो देश की आज़ादी से पहले हालत थी। कुछ चंद लोग पढ़ लिख कर आगे आए हैं, अम्बेडकरवादी लोग संघर्ष कर रहे हैं, वो गलत का सामना करते हैं, उनकी आँखों में आँखें डालकर उनसे सवाल करते हैं और सरकार की गलत नीतियों को लोगों को बताने का काम करते हैं, तो इनको वो चुभ रहे हैं कि भई अम्बेडकरवादी लोग हमारी गलत नीतियों के खिलाफ क्यों बात करते हैं। नए-नए एक्ट लेके आते रहते हैं, तो जो क्या सर लोगों को जेल में डालते रहते जो हैं। सर बुद्धिजीवी वर्ग है उसको टारगेट करने का जो है। बिल्कुल, एससी-एसटी के बुद्धिजीवी लोगों को हमेशा से टारगेट किया गया है। जो लोग समाज की आवाज़ हैं, जो लोग अपने लोगों की आवाज़ हैं, संविधान की आवाज़ है, समता, मैत्री, भाईचारे को इस देश को बनाना चाहते हैं, रूल ऑफ लॉ पर इस देश को चलाना चाहते हैं, संविधान की बात करते हैं, वो इन लोगों को, मनुवादी लोगों को अच्छे नहीं लगते हैं। ये लोग गैर बराबरी की बात करते हैं। ये लोग, इनको मानवता नहीं है। ये तो अपने-अपने लोगों से देश को लुटवाने का काम करते हैं, पहले भी। और इनको लगता है कि ये आदमी योग्य है तो उसका अंगूठा कटवा देते हैं, पहले भी कटवा देते थे। अब किसी को लगता है कि योग्य है तो उसको नौकरी से निकाल देते हैं। उसको कहते हैं कि भई ये तो योग्य नहीं है या उसके नंबर कटवा देते हैं। आज भी तो देश में ये हो रहा है। जातिवाद चरम पर है इस देश में। प्रधानमंत्री कहते हैं कि कैशलेस देश को बनाएँगे। हम कहते हैं सबसे पहले इस देश को कास्टलेस बनाइए। जाति लेस इस देश को बनाइए। जाति रहित इस देश को बनाइए। जाति अगर इस देश में रहेगी, तो इस देश में ऐसे ही शोषण होता रहेगा। इस देश में जितना भ्रष्टाचार है, किसी देश में नहीं है। आरक्षण जो लाया गया था, जो अपर कास्ट लोग हैं उनको बराबरी उनके बराबर करने के लिए लाया गया था ना, तो क्या दलित उनके बराबर हो गए जो अपर कास्ट नहीं, है? नहीं, नहीं। हाँ। आरक्षण का कॉन्सेप्ट है रिप्रेजेंटेशन का। एडुकेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए हर समाज का। जो समाज 3000 साल से पिछड़ा हुआ है, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ है, तो ये जो देश के निर्माता हैं, जो देश के फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में डिबेट्स हुई कि किन लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। एक शेड्यूल बनाया गया जिसमें 1200 से ज़्यादा जातियों को एक शेड्यूल में रखा गया और उनको एक रिजर्वेशन की पॉलिसी बनाई गई कि 22% रिजर्वेशन दिया जाएगा, 15% एससी को और 7% एसटी को और 27% मंडल कमीशन लागू करने के बाद में ओबीसी को दिया। टोटल 59% पे कैप लगा दी गई कि 59% दिया जाएगा, बाकी जनरल को दिया जाएगा। ये उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए और उनको रिप्रेजेंट करने के लिए था। ये कोई गरीब भगाओ आंदोलन नहीं है, गरीबी हटाओ आंदोलन नहीं है ये रिप्रेजेंटेशन का मामला है। अगर कोई समाज से किसी आदमी का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, तो समाज का तो कभी भला ही नहीं हो पाएगा। कहते हैं ना आरक्षण से मेरिट खराब हो जाती है ना। कोई मेरिट खराब नहीं होती है। हाँ। कोई भी मेरिट नहीं होती। एक भी दलित इंजीनियर बताओ जिसका पुल बनाया टूटा हो, बताइए आप। दलित देश का निर्माण करते हैं। दलित इस देश में सड़क से लेकर संसद तक का निर्माण करते हैं। एक भी दलित बताइए जो 1000 करोड़ रुपए लूट कर भागा हो, बताइए ना। एक भी दलित बताइए जिसके पास में हजारों करोड़ रुपया हो। एक भी दलित बताइए जिसके पास फैक्ट्रियां, कंपनियां हो। सारे लोग कौन लूट कर भाग रहा है देश को? और आठ मेरिट तो नहीं होती ना आप लोगों को। 8 हजार करोड़ रुपया लूट कर कौन भाग रहा है? कोई दलित नहीं भाग रहा, कोई ओबीसी नहीं भाग रहा। मेरिट की बात करते हो? अरे हम देश का निर्माण कर रहे हैं। सड़क से लेकर संसद तक हम बना रहे हैं। सारे काम देश में हम करते हैं। हमारे लोग सुबह-सुबह निकलकर देश की सफाई करते हैं। गटर में कौन उतरता है? गटर में हम उतरते हैं। ये मशीन बना सकते हैं चंद्रमा में जाने के लिए, मगर गटर में उतरने की मशीन नहीं बना सकते। कौन कहता मेरिट नहीं है? अरे हमें इन्होंने मौका ही नहीं दिया कभी भी। अब संविधान के माध्यम से मौका मिल रहा है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। हम जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो हमारा शासन, प्रशासन, अनुशासन बहुत अच्छा होता है। बहन जी जब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की बनी
तो शासन प्रशासन अनुशासन बहुत अच्छा हुआ। बहन जी ने सबको न्याय देने का काम किया, नौकरी देने का काम किया, रोजगार देने का काम किया, जीरो बैलेंस पर एडमिशन कराने का काम किया। जब IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर जज वकील बनते हैं तो मेहनत से काम करते हैं। हम मेहनत कश लोग हैं, हम देश से मोहब्बत करते हैं, ये देश हमारा है। ये तो इनके लोग तो देश को लूट के लेके जा रहे हैं, पहले भी देश को लूटते थे, अभी भी देश को लूट के ले जा रहे हैं। ये कहते हैं काला धन आएगा, कहाँ से कौन लेगा काले धन को? बताइए, एक भी दलित का नाम बताइए जो काला धन लेके गया हो, यहाँ धन लेके गया हो। एक भी दलित का नाम बताइए जो हजारों करोड़ों का घोटाला करके बाहर विदेश भाग गया हो, बताइए। नीरव मोदी कौन है? विजय माल्या कौन है? कौन है ये लोग? बताइए ना, जो हजारों करोड़ों रुपया का घोटाला करके ले गए, बैंकों को लूट कर ले गए, वो कौन लोग के पक्ष में सरकार दिखाई नहीं दे रही है, तो ऐसे में तो इस फैसले का कोई औचित्य नहीं रह जाता। देखो, सबसे पहले तो जाति जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते, क्योंकि पता लग जाएगा। मानव काशीराम साहब ने कहा था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। अब अगर जाति जनगणना हो जाएगी तो पता लग जाएगा ना कि ये कितने लोग हैं। पर SC ST के तो तैयार है ना कराने के लिए। नहीं, हम तो तैयार है ना, मगर ये नहीं कराना चाहते, सरकार बैठी हुई नहीं कराना चाहती। उनका जो एक खोखलापन है वो दिखाई दे जाएगा, वो तो है ही नहीं जरा सी, तो रिजर्वेशन की मांग और ज्यादा होगी। पर जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। देश की संपदा में, देश के खनिज पदार्थों में, देश में जो पैसा आ रहा है उसमें सबकी भागीदारी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अगर एक वर्ग के, एक प्रकार के लोग ही अगर देश की संपदा को लूटने लगेंगे, संपदा पर अधिकार हो जाएगा, तो फिर भैया और लोग कहाँ जाएंगे देश में? ये देश सबका है ना, भारत सबका है। जब देश आजाद हुआ तो सबने लड़ाई लड़ी थी देश की। जब देश का संविधान बनाया तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देश का संविधान बनाया, उस संविधान से देश चल रहा है। जब फंडामेंटल राइट सबके लिए है तो सबका उसमें योगदान होना चाहिए और सबका उसके लिए। वो कहते हैं हमने मेहनत से किया ना, जो कुछ किया है। क्या मेहनत किया था? हाँ। क्या मेहनत किया? देश जब आजाद हुआ था तो गुलाम तो पहले सभी थे। इस देश में जितने भी लोग रहते थे सब गुलाम थे। 15 अगस्त 1947 को सब लोग आजाद हो गए। आजादी होने के बाद में सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, संविधान जो कहता है। संविधान कहता है बी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग, फंडामेंटल राइट सबके लिए बराबर लोग हैं। आप एक समाज इतना आगे बढ़ जाता है, उसका हजारों करोड़ों की संपत्ति हो जाती है, हर जगह वही दिखाई देते हैं 2-3 समाज के लोग, 2-3% लोग, और जो ज्यादातर लोग हैं, जो मेहनत कश लोग हैं, किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, वो लोग गरीब पे गरीब होते जा रहे हैं। ये पॉलिसी जो है, ये पॉलिसी सरकार की गलत है। सरकार नहीं चाहती इस देश में लोग अमीर बने, सरकार नहीं चाहती इस देश में लोग पढ़े लिखे बने। सबसे पहले तो जो फंडामेंटल राइट्स एजुकेशन का आर्टिकल 21 ये कहता है 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी चाहिए। सरकार ने प्राइवेट क्यों करा? बताइए, आप प्राइवेट को करा। वन नेशन वन एजुकेशन होनी चाहिए। अगर गरीब का बच्चा भी बनेगा तो वो भी IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर जज वकील बन सकता है, क्योंकि संविधान कहता है। तो आप क्यों एजुकेशन नहीं दे रहे हैं? आप जब एजुकेशन ही खत्म कर दी, 1-2% लोग कुछ पढ़ लिख कर अम्बेडकरवादी आ रहे हैं, वो नौकरियों पर जा रहे हैं, नौकरी पर जाकर अपनी बात रखने का काम करते हैं, तो इनके पेट में दर्द है कि एक भी इंसान नहीं आनी चाहिए। ये तो केवल सड़क साफ करने के लिए होनी चाहिए, ड्राइवर बनने के लिए होनी चाहिए, मजदूरी करने के लिए होनी चाहिए। क्या हम यही करते रहेंगे? अरे हम लोग टैलेंटेड लोग हैं, हम लोहे को गर्म करके उसका आकार बदलने के वाले लोग हैं, हम उस खानदान के लोग हैं, हम उस परिवार के लोग हैं जिन्होंने देश का संविधान बनाया। हम वो लोग हैं जब मेहनत करते हैं तो पहाड़ काट कर रास्ता बनाते हैं। जी सर, मांग तो निजी क्षेत्र में आरक्षण की हो रही थी, लेकिन अब जो है क्रीमी लेयर और वर्गीकरण करके जो है ये कहा जा रहा है आरक्षण खत्म। मेरा मानना है कि प्राइवेट होना ही नहीं चाहिए। सरकारों में ताकत होती है, सरकार में अगर सरकारी चीजें होंगी तो उसमें रिजर्वेशन पॉलिसी होगी, प्राइवेट में रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं होगी। प्राइवेट कंपनियां लाला की दुकान होती है, वो चेहरा देख के, लाला की दुकान कैसे, चेहरा देख के तो सरकार ने दी है ना, चेहरा देख के, हाँ चेहरा देख के करते हैं। तो किस किसको जमीन दी होगी पता ना आपको? आप जितने भी मीडिया हाउस, जो बैंकों का, जितने भी मीडिया हाउस पे देखो कि रेशियो लगा लो कौन कौन सी जाति के लोग, बताइए एक ही जाति के लोगों पर कब्जा है। और जितने भी प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में जमीन देती है, जमीन जो सरकार देती है तो अपने अपने लोगों को देती है, वो नहीं देती है, उसमें रिजर्वेशन होनी चाहिए ना। तो देश का पैसा है ना। अरे भाई देश का पैसा है तो भैया देना चाहिए ना। दलितों को भी आप बनाइए उद्योगपति, क्यों नहीं बनाना चाहते दलितों को उद्योगपति? आप क्यों नहीं बनाना चाहते? बताए, आप एक समाज के उद्योगपतियों को लगातार पैसा देते रहते हो, उनको लोन देते रहते हो, उनके लोन को माफ करते रहते हो, अगर वो लेके भाग भी जाए तो कुछ नहीं करती आपकी सरकार। तो भैया सबको दीजिए ना। आप इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटीज, दलित, OBC सबको देना चाहिए। आप क्यों नहीं देना चाहते? क्योंकि आपको पता है कि आपके बुजुर्गों ने उनको गुलाम बनाए रखना, आप भी उनको आर्थिक रूप से और शारीरिक मानसिक रूप से गुलाम बनाए रखना चाहते हो। मानसिक रूप से गुलाम बनाने के लिए आपने बाबा छोड़ रखे हैं, और आपको इकोनॉमिक गरीब बनाने के लिए आपकी पॉलिसी ऐसी है कि आप किसी को आगे नहीं बढ़ने देंगे।